दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपने पहले आर्म ड्रोन यानी कि जिस ड्रोन के अंदर हथियार लगे होंगे, भारत अपने इसी ड्रोन को तेजी से बनाने में लगा हुआ है। इस ड्रोन को हम आर्चर एनजी के नाम से जानने वाले हैं। आर्चर एनजी ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट को जल्द ही हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किया जाएगा। इस समय आर्चर एनजी ड्रोन को देखा जाए तो इस ड्रोन के 2 प्रोटोटाइप के फैब्रिकेशन पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट के होने से पहले ही इस ड्रोन के ऊपर कई सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। और ये सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि जो हमारा आर्चर एनजी ड्रोन होगा, इसके अंदर जो हम इंजन का इस्तेमाल करेंगे, उस इंजन का लिंक इस समय चाइना से पाया जा रहा है। इस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि जो हमारा आर्चर एनजी ड्रोन होगा, जब इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट को किया जाएगा, उस समय आर्चर एनजी के अंदर ओस्ट्रो 330 ईपी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये इंजन ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का इंजन है, लेकिन 2017 में चाइना की वैंगफेंग एविएशन नाम की कंपनी ने ओस्ट्रो कंपनी की पेरेंट कंपनी को खरीद लिया था। और इस समय ओस्ट्रो की तरफ से जितने भी इंजन का प्रोडक्शन किया जाता है, उन सभी इंजन के प्रोडक्शन पर इस समय चाइना का कंट्रोल रहता है। और अब इसी बात को लेकर भारत के अंदर इस बात को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि अगर हम अपने आर्चर एनजी ड्रोन के अंदर ओस्ट्रो 330 इंजन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में हम अपनी सेना में भारी संख्या में आर्चर एनजी ड्रोन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे तो हमको ओस्ट्रो 330 इंजन की डील चाइना के साथ ही साइन करनी पड़ेगी, जिस कारण हमको लगातार सिक्योरिटी का इश्यू भी बना रहेगा। इसी सवाल को उठता देखते हुए अब डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि भले ही हम आर्चर एनजी ड्रोन के प्रोटोटाइप के अंदर ओस्ट्रो 330 ईपी इंजन का इस्तेमाल करें, लेकिन इस इंजन का इस्तेमाल केवल आर्चर एनजी ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट के दौरान ही किया जाएगा। जिस समय हमारे आर्चर एनजी ड्रोन को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, उस समय हम अपने आर्चर एनजी ड्रोन के अंदर स्वदेशी 180 हॉर्स पावर जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल करेंगे। और इस समय इस इंजन को देखा जाए तो डीआरडीओ की तरफ से इस इंजन को लगभग बनाकर तैयार कर लिया गया है और इस इंजन की कुछ टेस्टिंग को भी किया गया है। और टेस्टिंग के दौरान इस इंजन को 17,660 फीट की ऊंचाई पर उड़ाकर भी देखा गया है। और इस टेस्टिंग के दौरान हमारे स्वदेशी इंजन ने उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस को दिया है, जिससे अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि भले ही हम अपने प्रोटोटाइप वर्जन के अंदर ओस्ट्रो इंजन का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस समय हमारी सेनाओं को आर्चर एनजी ड्रोन देना शुरू किया जाएगा, उस समय हमारे आर्चर एनजी ड्रोन के अंदर हमारा स्वदेशी इंजन लगा होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास कितनी संख्या में आर्चर एनजी ड्रोन होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड